हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम पर। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो आपका 14 चैप्टर है बसंती हवा, इस चैप्टर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला है। और परीक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में खासकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं को खासकर वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा गया है, उस टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा। उस टेस्ट में आपसे कम से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे यही चैप्टर के रिलेटेड में। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और टेस्ट को, अब जो टेस्ट पूछा जाएगा आपसे, टेस्ट का जो क्वेश्चन, उसका आंसर आपको स्वयं देना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वसंती हवा किस ऋतु का संकेत देती है, अर्थात देती है, किस ऋतु का देती है, तो हमें वसंत ऋतु का देती है। किस ऋतु का? वसंत ऋतु का। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि वसंती हवा किसे किसे आनंदित करती है। किसे आनंदित करती है? केवल पक्षियों को, केवल बच्चों को, सब जीव जंतु को। किसे? सभी जीव जंतु जो है सो वसंती हवा से आनंदित आने की अच्छा महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जाता है वसंती हवा का रंग किससे जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? पीला से जोड़ा गया है। कौन सा रंग से जोड़ा गया? पीला रंग से जोड़ा गया है। अगला हमारा 4 नंबर का आता है और इसमें पूछा जाता है कि वसंत ऋतु में कौन सा त्यौहार आता है। तो वसंत ऋतु में हमारा जो है सो होली का त्यौहार आता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वसंत ऋतु कब बोला जा रहा है, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने के बीच में जो सो ऋतु आता है, यानी कि जो मौसम आते हैं उसे हम लोग वसंत ऋतु कहते हैं। ठीक है, क्योंकि होली हमारा जो है सो मार्च और फरवरी के बीच में ही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का और इस क्वेश्चन को समझिएगा। कहा जाता है कविता में वसंती हवा का स्वर कैसा लगता है, कैसा लगाया गया है? मधुर लगाया गया है। आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, मधुर होगा। अगला क्वेश्चन को समझिएगा। कहा जाता है कि वसंत हवा किसे हिला देती है। किसे हिला देती है? घास के तिनके और पेड़ के डालियों को। ठीक है, जो वसंती हवा चलता है, जो बहुत ही मधुर हवा चलता है, वो पूरे पेड़ और घास के तिनकों को हिला देती है। ठीक है, और अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि वसंती हवा का स्वागत कौन करता है। कौन करता है? सब करते हैं, यानी कि मनुष्य से लेकर जीव जंतु और पेड़ पौधे भी उसका स्वागत करते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का। इसमें पूछा जाता है वसंत हवा किस चीज़ को उड़ाती है। किस चीज़ को उड़ाती है? फूलों की महक को क्या करती है? उड़ा देती है। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि वसंत ऋतु का दूसरा नाम क्या है। वसंत ऋतु का दूसरा नाम जो है सो क्या आपका ऋतुराज है। क्या है? ऋतुराज है। ठीक है, ऋतुराज है। अगला हमारा 10 नंबर का प्रश्न है और इसे समझिएगा। कहा जाता है वसंत हवा को कवि ने किससे तुलना की है। किससे तुलना की है? तो हमारा जो कवि है वो लहरती नदियाँ से की है, या मोर के पंखों को रेशमी चुनरी से। ठीक है, आंसर आपका बी होगा, रेशमी चुनरी से। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है और समझिएगा। कहा जाता है वसंती हवा का असर किस पर नहीं पड़ता है। किस पर नहीं पड़ता है? पत्थर पर, क्योंकि निर्जीव चीज़ है, निर्जीव चीज़ पर नहीं पड़ता है, और जो सजीव चीज़ें होती है उन पर पड़ता है असर। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 12 नंबर का और इसमें पूछा जाता है कि वसंत ऋतु में धरती कैसी लगती है। धरती हमारा जो है सो हरी भरी लगती है। आंसर आपका सी होगा। और हमारा अगला प्रश्न आता है जो 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि वसंती हवा में फूल क्या करते हैं। वसंती हवा में फूल जो है सो क्या करते हैं? खिल जाते हैं। आंसर आपका बी होगा। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन को समझिएगा कि वसंती हवा का स्वागत किस ध्वनि से होता है। किस ध्वनि से होता है? मधुर बांसुरी से होता है या गान से होता है? मधुर गान से। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 50 नंबर का। पूछा जाता है इसमें कि वसंत ऋतु को ऋतुराज
ऋतुराज क्यों कहा गया है? वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा गया है? तो सबसे सुंदर ऋतु होता है, इसी कारण से उसे ऋतु का यानी कि मौसम का राजा कहा गया है। ठीक है, इसी कारण से उसे ऋतु का राज कहा गया है। और अगला हमारा नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आता है 16वां नंबर का। इसमें पूछा जाता है आपसे कि वसंती हवा के आने से कौन खुश होते हैं? कौन खुश होते हैं? किसान खुश होता है, बच्चों खुश होता है, कवि खुश होता है और सभी खुश हो जाते हैं। आंसर आपका डी होगा। और 17वां नंबर प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि वसंत ऋतु किस महीने के आसपास आती है? तो वसंत ऋतु फरवरी और मार्च के महीने के आसपास में आती है और वो महीने वो मंथ जो होता है बहुत ही सुहावना और अच्छा महसूस होता है। और 18वां नंबर का क्वेश्चन है अगला। कहा जाता है वसंती हवा को कवि ने क्या कहा? वसंती हवा को कवि ने क्या कहा? क्या कहा? ठंड का दूत कहा या आनंद का दूत कहा है? क्या कहा है? आनंद का दूत। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। और 19 नंबर का प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है वसंत ऋतु के फूलों में कौन सा रंग प्रमुख है? कौन सा रंग प्रमुख है? पीला रंग क्या है? बहुत ही अट्रैक्टिव है और प्रमुख भी है। और अगला हमारा प्रश्न है 20 नंबर का और इसमें पूछा जाता है आपसे कि वसंती हवा किसको जगा देती है? किसको जगा देती है? सोई हुई प्रकृति को क्या करती है? ये जगा देती है। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। अब अगला जो 21 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से आपका जो है सो टेस्ट का क्वेश्चन चालू होता है। जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही शुरुआत में ही आपको बताया था मैंने कि आपको टेस्ट के क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाएंगे और उसमें टेस्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं देना है। तो 21 नंबर से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, इसका आंसर स्वयं दीजिएगा आप। कहा जाता है वसंत ऋतु में खेतों में क्या लहरता है? क्या लहरता है? सुनहरी फसलें लहरता है। इसका आंसर आपका क्या होगा? ये आपको देना है। ठीक है, अगला 22 नंबर का है। इसमें पूछा जाता है वसंती हवा के साथ साथ कौन सी महक आती है? कौन सी महक आती है? 4 विकल्प आपके सामने है। 4 विकल्प में एक विकल्प को चुन लिए और आंसर दीजिए इसका। और नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है 23 नंबर का कि कविता में वसंती हवा किसे पुकारती है? किसे पुकारती है? आप इसका आंसर स्वयं दीजिए। अब अगला हमारा 22 नंबर का कि वसंत ऋतु में बच्चों का मन कैसा होता है? कैसा होता है? इसका भी आंसर आपको पता है तो दीजिए। और 25 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वसंती हवा का मुख्य गुण क्या है? 25 नंबर का क्वेश्चन में जो आपको पूछा जा रहा है इसका क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। और अगर आप जो आपका टेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया 21 से लेकर 25 तक, अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट का आंसर रिप्लाई मतलब ज़रूर दूंगा। और जानते भी हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा कि कितने बच्चे जो है सो टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में टेस्ट का क्वेश्चन था दोनों समाप्त होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड पास सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।